यही तो टाइम मैनेजमेंट की कहानी है। तुम हर दिन बर्बाद कर देते हो, वो अगला दिन भी तुम्हारे बर्बाद की कहानी लिखा जाती है। आज का दिन तुमने खराब कर दिया, आज की नाइट खराब कर दी, कल का दिन तुम्हारा खराब होगा, तय मान के चलिएगा। जीवन में टाइम मैनेजमेंट वो घूमता है, ये सर्किल है। तो कोशिश कीजिए, जीवन एक एल्गोरिदम, मैंने इसलिए एल्गोरिदम इसलिए आपकी की गलतियां तुम्हारे सामने बार बार आएंगी, तो गलतियों से बचना है। तो टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करना है, सुनिएगा मेरी 3 बातें। दिन को विभाजित कीजिए, आपको दिन को 3 भागों में कम से कम विभाजित कीजिए, आप 4 में भी विभाजित कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बोला है, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे गलतियां बहुत कम करनी थी, वो आपको कॉन्फिडेंट बना देता। अब आपको क्या करना है, शुरुआत दिन को 3 या 4 टाइम टेबल बनाना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है कि आपको 12 पीएम से पहले, जैसे आप मान लीजिए आप 6 से 12 के बीच में, 5 से 12 के बीच में, 7 से 12 के बीच में, 8 से 12, 8 तो मैं गलत मानूंगा, ये 3 के बीच में आप कोशिश कीजिए कि 4 से 5 घंटे आप निकाल लीजिए। और इसको आप ग्रीन घंटे बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, ग्रीन, जिसको आप फॉलो करना है। मेरे अकॉर्डिंग इसको ग्रीन मानेंगे आप। ग्रीन वो टाइम है जो जहां आपको वो सबसे हार्ड टॉपिक, जो आपके सबसे सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, वो 1 घंटे यही हैं आपकी जिंदगी के। इनमें से आप 4 से 5 घंटे निकालिए, सुबह के टाइम में कहीं भी बिताइए, बट ये सबसे प्रोडक्टिव बनाइए इन घंटों को। यदि ये 5 घंटे आपके प्रोडक्टिव बन गए ना, आपका पूरा दिन गजब का बन जाएगा। और मैं कह रहा हूं 5 महीने इसको फॉलो कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। फिर आप जैसे 12 बजे के बाद, फिर 12 से जो 4 का टाइम है ना, वो एक प्रकार से येलो टाइम होता है। येलो टाइम का मतलब होता है 12 से 4 पे, मतलब इस टाइम में आप में उतनी ऊर्जा नहीं रहती है, तो इस समय आपको पीवाईक्यू हल कर सकते हैं। इस समय आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। इस समय आप अपने नोट्सों को संक्षिप्त, वैसे मैं कभी समर्थक नहीं हूं कि बच्चे कहते हैं नोट्स बनाने चाहिए कि नहीं बनाने, मैं कभी नहीं कहता कि नोट्स बनाने चाहिए। मैं कहता हूं कि आप क्वालिटी टाइम क्यों लिखने में बिता रहे हो। आप जो किताब है उसी को अंडरलाइन कीजिए, उसी में लाइन को काट दीजिए, उसी में। मैं तो हमेशा लिख लिख के ऐसे अंडरलाइन कर करके बनाता था, मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं। तो ये आपका नजरिया है। और जब समय कम हो तो नोट्स नहीं बनाने चाहिए, उसी में आप अपने शब्दों में लिख लिख के चीज़ों को संक्षिप्त कर दीजिए। तो 12 से 4 के टाइम को येलो टाइम जो है, इसमें आप चीज़ों को संक्षिप्त कर सकते हैं। पीवाईक्यू हल करने का बढ़िया टाइम है ये, जिसमें आप में इतनी एनर्जी नहीं होती, बट पीवाईक्यू जो है उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं होती है, इसलिए मैंने हमेशा इस रूप में यूज किया, देख लीजिएगा। फिर आप जैसे 4 बजे से लेके 8 बजे का जो टाइम है, इसको आप एक प्रकार से रेड जोन वाला टाइम होता है, ये शाम को का टाइम होता है। इस टाइम में मेरे अकॉर्डिंग आपको 1 या 2 घंटे डिस्कशन करना चाहिए। कोई दोस्त को आपको टारगेट देना चाहिए कि ये टॉपिक तुम मुझे पढ़ाओगे, ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। या उस समय आप जो है कोई भी ऐसा इजी, जो बड़ा रुचिकर विषय है, उसको आप इस समय पढ़िए, ठीक है। क्योंकि इस समय आप थक चुके होते हैं और आपका माइंड नई चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो रिवाइज की हुई चीज़ों को इस समय दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन वाला टाइम ये मैं बोल सकता हूँ, और डिस्कशन का टाइम इसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद आपका 8 से 11 के, रात को 8 से 11 के बीच का समय, ये वापस से ग्रीन टाइम बन जाता है, ठीक है ना। या 9 से 11 के बीच में 2 घंटे रात को फिर से आप एक अच्छे विषय के लिए निकालिए। इस प्रकार से 3 से 4 कैटेगरी में यदि आप पूरे दिन को विभाजित करते हैं और डेली आप आत्म मूल्यांकन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े से बड़े सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का एक फार्मूला, जो एक यूनिवर्सिटी के अध्ययन के बेस पे भी है, और स्पेशली मैंने बहुत इसको फॉलो किया था। मैंने डायरी में कहीं एक लेख पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को फॉलो किया था मेरे रिसर्च टाइम में। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम को सबसे अधिक प्रोडक्टिव बनाना, एक सर घंटे के आधार पे पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। मेरे अकॉर्डिंग आपको संतुष्टि क्या मिलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि मुझे टॉपिक कवर करना है, मुझे उससे खुशी मिलती है, या मुझे लगता है कि मैं 2-2 घंटे के स्लॉट बना लूँ, उससे मुझे अच्छा लगता है। ये किसी से नहीं पूछना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग तय कीजिए कि मेरे लिए क्या बेटर है। और नोट्स का मैंने बता दिया है। ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में आप ये 2-3 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं।